जिंदगी में ना सबको कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है और अपने माँ बाप के सामने अपनी जिंदगी को साबित भी करना होता है। उसके लिए आपको बहुत ज्यादा काम करना पड़ता है और काम करने के साथ साथ मेहनत भी करना पड़ती है ताकि कुछ रिजल्ट आ सके, परिणाम आ सके। इन सब करने के बीच में हमारी जिंदगी में सबसे बड़ा पड़ाव होता है जब हम युवावस्था में होते हैं, वही शिक्षा, पढ़ाई, डिग्री हो गया, कॉलेज हो गया। तो करना तो जरूरी है, जैसे मैंने भी किया। कुछ छोड़ छाड़ के आखिरी में चाय की दुकान खोली, पर उसके पहले शिक्षा के गलियारों से गुजरना तो पड़ा। भारत में आज के समय में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का चलन भी चल रहा है और अभी तो शायद पूरा ट्रेंड ही चल रहा है। क्रेज बहुत ज्यादा अधिक है एग्जाम्स का, जैसे जेई हो गया, कैट हो गया, एनमेट हो गया, नीट हो गया। बहुत सारी एग्जाम है जो आपको देनी पड़ती है और देते भी है लोग। अपना हाथ तो उसमें आजमाते ही आजमाते हैं। और एक और चीज, एग्जाम में हाथ तो अपनाते हैं, लाखों लोग एग्जाम्स में पार्टिसिपेट करते हैं, पर सीटें कितनी होती है, सक्सेस कितने लोगों को मिलती है? बहुत ही कम लोगों को। तो इसकी स्ट्रैटेजी क्या है? क्या वो तरीके हैं जिससे आप अपनी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं? जो एग्जाम के भरोसे आप बैठे हैं, जिस एग्जाम के भरोसे से आप अपनी जिंदगी को बनाने की सोच रहे हैं, उसको सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करना, मतलब उसमें सक्सेस पाने का तरीका क्या है? तो सबसे पहला है स्ट्रैटेजी। कैसे आप स्ट्रैटेजी बनाते हैं? रणनीति बनाना होती है। कंपटीशन का सबसे पहला रूल होता है स्ट्रैटेजी, प्रॉपर स्ट्रैटेजी की कैसे आप बाकी लोगों को हरा करके अपनी रणनीति बेहतर करके आगे सफल हो सकते हैं, उसके एग्जाम को पार पा सकते हैं। अब स्ट्रैटेजी में क्या होता है? आपको सबसे पहले तो समझना चाहिए कि आप एग्जाम के लिए बने हो कि नहीं। वो एग्जाम क्या है, क्या सवाल होते हैं, कितनी कठिन है, कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने समय आपके पास बचा है, कितना समय आपको रोज देना पड़ेगा, घंटे कितने देने पड़ेंगे कि आप सफल हो सकते हैं। उस हिसाब से आपको अपने समय का, टाइम का इस्तेमाल करना पड़ेगा, अपने आवर्स का, अपनी स्ट्रैटेजी को पुट इन करना पड़ेगा। क्योंकि वहां से आपको पता चले कि आप स्टूडेंट हो कि कम स्टूडियस हो, आप ज्यादा अच्छे स्टूडेंट हो या एवरेज स्टूडेंट हो। उस हिसाब से आपको घंटे लगाने पड़ेंगे और उसके साथ साथ आपको अपने एक्यूमेंट के भी ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा कि आप कितने स्पीड से उस चीज को विद स्पीड एंड एक्यूरेसी आप क्लियर कर सकते हो। स्ट्रैटेजी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको कैसे खेलोगे। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है, प्रॉपर गाइडेंस। आपको सच में टीचर्स बता भी पा रहे कि नहीं कि आपको कौन से सवाल सॉल्व करना है, कैसे एग्जाम क्लियर करना है, उनमें कैसे टफ क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते, उनको सॉल्व कैसे करना है। स्पीड एंड एक्यूरेसी की बात फिर से आती है। फिर उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, कौन से सब्जेक्ट्स ज्यादातर पढ़े, कौन से ना पढ़े, वो भी बहुत जरूरी है। तो एक स्ट्रैटेजी और प्रॉपर गाइडेंस, और कहीं ना कहीं आपके डाउट्स क्लियर करना भी बहुत इंपॉर्टेंट। प्रॉपर गाइडेंस की बात मैंने करी, पर बहुत सारे बच्चे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन तो करते हैं पर उन्हें गाइडेंस नहीं मिलता है, उन्हें समझ नहीं आता है कैसे सॉल्व करें। कोई टीचर प्रॉपर नहीं मिलता है उनको, कोई छोटे शहर से होंगे तो प्रॉपर ग्रुप नहीं बनता होगा। तो अगर आप भी कहीं इसे भौर में फंसे हो, अगर आप भी कहीं ना कहीं कुछ मिस कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी अवसर से मिस कर रहे हो, तो आपके लिए मैं बड़ी खुशखबरी लेके आऊँ। ऐसी खुशखबरी जो शायद आपके काम हो सकती है। तो एक सुनहरा अवसर भी है आपके पास। इंडिया का वन ऑफ इंडियाज टॉप ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लेकर आया है ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज फॉर कैट एग्जामिनर्स। कैट के जितने भी एस्पिरेंट्स उनके लिए बिल्कुल फ्री एक ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज लेकर आया है। ये मॉक टेस्ट बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कोई भी एग्जाम क्लियर करने के लिए, और खासकर कैट, क्योंकि मैंने खुद ने कैट 2 से 3 बार दी, तो मुझे पता है मॉक टेस्ट का इंपॉर्टेंस कितना बड़ा है। और ये पूरा ऑल इंडिया जो मॉक टेस्ट सीरीज है ना कैट का, भाई अनअकैडमी, वो टोटली फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट भैया आपके लिए। आपको कुछ ज्यादा करना नहीं, आपको मेरा रेफरल कोड यूज करना है जिसका नाम है MBACW। यहाँ पे आपको ग्राफिक में भी दिख जाएगा। ये रेफरल कोड यूज करना है और ये टोटली फ्री है आपके लिए ऑल इंडिया मॉक टेस्ट सीरीज, जिसमें आप मॉक टेस्ट देके कैट के प्रिपरेशन को और बेहतर बना सकते हैं और आपको खुद को अनुभूति और अनुभव हो जाएगा कि आप कहाँ खड़े उस एग्जाम की प्रिपरेशन के दौर में। ये जो मॉक टेस्ट हो रहा है इसमें आप एनरोल कर सकते हैं, जो 14 और 28 अगस्त को हो रहा है, ठीक 12 बजे से 2 बजे तक। ये जो टेस्ट है ना, आपको असली एग्जाम जो कैट की है उसके 100 दिन पहले भी प्रॉपर एक्सपीरियंस देगा। जैसा कैट होता है वैसे ही माहौल होगा जहां आपको पता चलेगा कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितनी दूर पहुंचे हैं और अगर आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे कि नहीं। प्रॉपर वही माहौल होगा और साथ ही साथ एग्जाम की प्रिपरेशन तो मिलेगी आपको। 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप जीतने का भी बड़ा भारी मौका भी है, बड़ा चांस है जहां पे आप 1 करोड़ रुपए तक की स्कॉलरशिप तक भी जीत सकते हो भाई। तो देर किस बात की है? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है, फॉर्म भरना है, मेरा कोड को यूज करना है MBACW और आपको रजिस्टर करना है। पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, बहुत मजे आने वाले हैं। ध्यान रहे समय जो है सिर्फ दोपहर 12 से 2 बजे तक ही। साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं, आप ये टेस्ट 11 सितंबर, 9 अक्टूबर और 13 नवंबर को भी दे सकते हैं। मतलब 3 नई एक्सटेंडेड डेट्स आपके पास है जिसमें आप ये टेस्ट वापस से दे सकते हैं। तो वो चीजों का ध्यान रखें। और साथ ही आप कैट के सब्सक्रिप्शन कोर्स पर 45% का इंस्टेंट डिस्काउंट भी पा सकते हैं और साथ ही इसको 6 महीने तक इस कोर्स को आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसकी वैलिडिटी को
तो कितनी बड़ी बात है, 45% का डिस्काउंट इंस्टेंट और 6 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी ऑफ दैट कोर्स यू कैन अवेल। तो देरी मत कीजिए, लिंक पर क्लिक कीजिए डिस्क्रिप्शन में है और अभी आप अपना सबमिट कर दीजिए पूरा। और ये जो ऑफर है भैया एक्सपायर होता है 12 अगस्त की जो मिडनाइट है, मतलब रात 12 अगस्त की रात तक ही ये ऑफर वैलिड है, नहीं तो फिर एक्सपायर हो जाएगा। आप लेट मत हो जाना, ठीक है। कुछ करना नहीं है आपको, स्पेशली वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में जाना, लिंक मिलेगी वहां पे, आपको जाके पूरा फॉर्म भरना है, लिंक को भरना है, कोड यूज करना है NDACW, आपको 45% का डिस्काउंट मिल जाएगा, 6 महीने की एक्सटेंडेड वैलिडिटी मिल जाएगी। और क्या भगवान से मिलोगे। जैसा कि एग्जाम क्लियर करने की बात हुई तो पहला मैंने आपको पॉइंट बताया स्ट्रैटेजी, दूसरा बताया प्रॉपर गाइडेंस, फिर आपको अनअकैडमी के बारे में बताया, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है अगर एग्जाम क्लियर करनी है तो प्रोक्रेस्टिनेशन को, टालम-मटोली को छोड़ना पड़ेगा। एग्जाम में, जिंदगी में कभी भी आपको आगे बढ़ना है तो प्रोक्रेस्टिनेशन एक ऐसी गंदी बीमारी है जो आपके सारे सपनों को धराशायी करती है। आपको प्रॉपर काम करना है, हर दिन मेहनत करना है, आज का काम कल पे नहीं डालना है। ऐसा नहीं कि एग्जाम के टाइम पे पढ़ लूंगा, कोई टीचर से मिल लूंगा, ग्रुप स्टडी कर लूंगा, कोई मतलब बच्चों का ग्रुप बना लूंगा अपने फ्रेंड सर्कल का, उससे मैं एग्जाम पास कर लूंगा, वैसे कभी नहीं होने वाला। कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, ये अगर चीज कर ली आपने तो आपकी जिंदगी की सारी परीक्षाएं पास कर पाओगे। तो प्रोक्रेस्टिनेशन से दूरी बना के रखनी है, नहीं तो आपके लिए प्रोक्रेस्टिनेशन सबसे बड़ा पाप हो जाएगा जो आप एग्जाम के लिए करने। चौथा, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, टाइम मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजी में मैं आपको बता रहा हूं, टाइम मैनेज बड़ा इंपॉर्टेंट है। कितने आप घंटे पढ़ रहे हो, किस स्ट्रेटेजीज के साथ पढ़ रहे हो, कितने आवर्स आप आपके फेवरेट सब्जेक्ट पे दे रहे हो, कितना आपका कोई सब्जेक्ट ऐसा होगा जो कमजोर होगा, आपको नहीं समझ आ रहा होगा, उसके ऊपर दे रहे हो। फिर उसके साथ साथ मुझे हमेशा से लग रहा है कि सारे पॉइंट्स एक ही है कि आप एग्जाम को देखो कि वो 6 महीने दूर है आपसे, 100 दिन दूर है, 1 साल दूर है, उस हिसाब से आपको टाइम मैनेजमेंट करके रखना कि आप कितने घंटे रोज पढ़ रहे हो, अपना बाकी का काम भी कर रहे हो, स्टडीज भी अगर आपकी कोई साथ में चल रही है, कंपटीशन की एग्जाम के साथ साथ आपका कोई डिग्री भी चल रहा है तो उसमें आप कितना टाइम मैनेजमेंट दे रहे हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बोलता हूँ, एक दिन में 10 घंटे पढ़ने के बजाय अगर आप 1-1 घंटे 10 दिन पढ़ो तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इंटेंसिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये चीज का आप ख्याल रखें। बाकी एग्जाम आपकी क्लियर हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी, कंसिस्टेंसी रखनी, मॉक टेस्ट पे बहुत ध्यान रखना है, टाइम मैनेजमेंट की ध्यान रखनी, स्ट्रेटेजी प्रॉपर बनानी, अपना फेवरेट सब्जेक्ट चुनना है जिसमें आप फोड़ सको, तोड़ सको, और प्रॉपर गाइडेंस के लिए आपको मैंने बता ही रखा कि आपको क्या करना है। तो ये 3-4 चीजें मैंने बताई, ये सब चीज कर सकते हो। ऑल्दो आपको परीक्षा शिक्षा में, आप कंपटीशन में हो तो आपको पढ़ना पड़ेगा, आपका फेवरेट सब्जेक्ट उसमें और मास बन जाओ और खतरनाक बन जाओ। कुछ चीज नहीं है तो उसे छोड़ दो, टेंशन मत लो, स्ट्रेस मत लो, अच्छे से व्यवहार रखो, खाना पीना खाओ, प्रॉपर नींद लो, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको फिर बता दूं, जिंदगी में सफलता पाने के लिए सिर्फ एग्जाम के भरोसे रहना भी जरूरी नहीं है, इसके दुनिया इसके अलावा भी। पर जब आपकी जिस उम्र में आपके सामने एग्जाम आ रही तो एग्जाम में अपना 100% सफल हो ना हो कोई बात नहीं। और हाँ, इसके विपरीत भी दुनिया है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ 20, 25, 30 साल तक की उम्र में आप ना आप किसी और की जिंदगी में इंपॉर्टेंट कैरेक्टर नहीं हो, आप अपनी जिंदगी के खुद इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हो। तो इस बात का ध्यान रखो, आगे बढ़ते रहो, मेहनत करते रहो और हिम्मत मत हारो, ठीक है। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि कौन सी एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, कैसी आपकी प्रिपरेशन चल रही है, आप खुश हो या नहीं। और एग्जाम के अलावा भी अगर कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में आपको करना है तो कौन सा बिजनेस आपको चालू करना है और कैसी चल रही है आपकी जिंदगी, जरा कमेंट बॉक्स में बताओ। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।